हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लोग आज 7 दिसंबर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देख लेते हैं एक एक करके। अभी कुछ दिनों से बड़ा पंगा चल रहा था पंचायती राज विभाग और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बीच में। तो पंचायती राज डिपार्टमेंट और रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, जो भी इसके अंदर अगर जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा अभी अमीर सुबहानी बैठे तो इसको डिस्प्यूट को हल किया गया। दरअसल दोनों के बीच में झगड़ा इस बात का था कि वंशावली कौन बनाएगा। तो वंशावली बनाया जाता है ना, जमीन बांटने बंटवारे करने का, इन सब के लिए। तो वो किसको वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, इनको लेकर बहस था। और बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, शॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायती राज विभाग को दे दी गई है, यानी पंचायत राज विभाग अब वंशावली पे काम करेगा। दूसरा है कि प्रदूषित शहरों की सूची, एक लिस्ट जारी की गई है इंडिया के 240 सिटीज़ की जो पॉल्यूटेड है, और उसके अंदर बहुत गर्व करने की बात है कि बिहार टॉप 4 में है। बिहार के जो शहर हैं, 4 शहर टॉप 4 के अंदर हैं। इन सब मामलों में बिहार हमेशा अव्वल रहता है, और बिहार का उसमें बेगूसराय सबसे नंबर 1 पे है। बेगूसराय के बाद सहरसा दूसरे नंबर पे, पूर्णिया तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कटिहार है। यानी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर बेगूसराय आएगा। और बेगूसराय की हवा खतरनाक नहीं, जहरीली श्रेणी के अंदर है। ठीक है, जहरीली, और 3 है वो खराब श्रेणी में है। तो इस तरह से टोटल बिहार के 13 शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। इन 13 सिटी के अंदर पटना का रैंक 12 है। इन 13 शहरों में पटना का रैंक 12 है। ठीक है, तो पटना में पॉल्यूशन घटा है। और पटना के अंदर पॉल्यूशन की बात करें तो गांधी मैदान में सबसे अधिक पॉल्यूशन और पटना सिटी में सबसे कम पॉल्यूशन है। ट्रांसजेंडर रेशमा बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पटना यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर बनाया है, नॉमिनेट किया है। 3 साल के लिए वो इस पोस्ट पे रहेंगी। और ये खास करके रेशमा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। नेशनल एंड स्टेट दोनों लेवल पे फेमस हैं, और उनके कामों को सराहा भी गया है। और रेशमा को यहाँ पे लाने का मतलब ये था कि हायर एजुकेशन के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स को दिक्कत हो रही है, एक, और दूसरा उनको मनोबल भी उनका ऊंचा हो, तो ट्रांसजेंडर रेशमा को यहाँ लाया गया। अब यहाँ बड़े अच्छे से सुनिए, ये आगे जाके कई सारे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। बिहार के कई जिलों में कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, और ऐसे कई जिले कितने हैं तो 12, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। नवादा, मधुबनी, बांका, औरंगाबाद, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, शिवहर। ठीक है, मधुबनी, बांका, औरंगाबाद, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, अलवर, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर, यहाँ कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। तो सवाल है आएगा कि सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज कहाँ है, तो सबसे अधिक 26 कोल्ड स्टोरेज समस्तीपुर में है। तो सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज समस्तीपुर में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिहार में अभी 200 कोल्ड स्टोरेज रनिंग है, 100 कोल्ड स्टोरेज बंद है। टोटल जो रनिंग कोल्ड स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी 13 लाख मेट्रिक टन है। 13 लाख मेट्रिक टन उनकी कैपेसिटी है। आलू, प्याज, फल, दूध, मछली, अंडा, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसके लिए एडिक्वेट नहीं है, यानी बहुत कम है। अकेले बिहार में जो आलू का उत्पादन है 9 मिलियन टन, तो अकेले आलू ही हो जाता है। फिर प्याज है, तो जो ज़्यादातर हिस्सा है आलू प्याज से ही भरा रहता है, और सब्जियां कहाँ जाएंगी। जबकि आप अगर देखो तो आलू के मामले में बिहार यूपी और बंगाल के बाद तीसरे स्थान पे है। किसमें? देश में। 80% पोटैटो कल्टीवेशन जो बिहार का है, बिहार की बात कर रहे हैं, 80% पोटैटो नालंदा, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और गया, यानी इसी इलाके में पूरे बिहार के आलू के प्रोडक्शन का 80% प्रोडक्शन हो जाता है। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 38 में 10 डिस्ट्रिक्ट 80% बिहार के टोटल आलू का प्रोडक्शन करता है।
इसी के कारण ये जो इलाके हैं यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है इसको भी देख लेते हैं। अगर देखें, पहले हम इसको कोल्ड स्टोरेज की संख्या देख लें। 26 तो हम लोग कर लिए थे। 26 समस्तीपुर में है, 22 सारण में है, 22 ईस्ट चंपारण पूर्वी चंपारण में है, तो 22 पूर्वी चंपारण, 22 सारण में, 17 नालंदा में, 17 ही यानी 17 ही बेगूसराय में, 11 पटना में, 10 मुजफ्फरपुर में और 9 कोल्ड स्टोरेज गोपालगंज में है। तो इस तरह से ये सारे कोल्ड स्टोरेज हैं। बिहार में अलग अलग फलों, सब्जियों, फूड प्रोसेसिंग के कारण अलग अलग चैम्बर वाले कोल्ड स्टोरेज है। जैसे फ्रिज के अंदर होता है ना, ऊपर में रखो तो फ्रीजर, नीचे में रखो तो ऐसे, एक के लिए अलग ट्रे है, सब के लिए अलग ट्रे है। तो ऐसी कोल्ड स्टोरेज चाहिए जहाँ पे मल्टी चैम्बर हो और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर ये सब हो। मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो अभी करेंट डाटा के अकॉर्डिंग पूरे बिहार में 4 ही हैं। उस 4 में पटना में 2 है, मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज पटना में 2 है, समस्तीपुर में 1 है और मुजफ्फरपुर में 1 है। क्लियर? इसके बाद तो हो गया, और जिलावार हमने अभी देख ही लिया। सबसे अधिक कहाँ है तो समस्तीपुर में। सब कुछ रैंकिंग देख लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है। बिहार सब्जी के उत्पादन में 3रे स्थान पे है और फलों के उत्पादन में 6ठे स्थान पे, यानी इंडिया की बात हो रही है। सब्जी में 3रे स्थान पे, फल में 6ठे स्थान पे। लीची के उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर है। और कमाल की बात है कि लीची का जो प्रोडक्शन है 71% लीची पूरे इंडिया का सिर्फ बिहार ही पैदा करता है। तो और अलग अलग देशों में भेजा भी जाता है, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में, और शाही लीची को जीआई टैग भी मिल चुका है। ऐसे में लीची के लिए भी तो एटलीस्ट कोल्ड स्टोरेज हो। इसके अलावा देश का 17% आलू हम पैदा करते हैं, 8% आम बिहार करता है, 6% केला बिहार करता है, 12.6% जो शहद है वो बिहार करता है। तो ये सारे बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। हो गया, तो 8% आम हो गया, 6% केला, 8 इसको चेंज कर दिया गया है, नोट्स के अंदर ये बदल चुका है तो आप जाके देख लीजिएगा। 6% केला हो गया है, 12.6% शहद यानी हनी का वो प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से बिहार के अंदर अलग अलग फलों का, सब्जियों का प्रोडक्शन। बिहार में होमगार्ड के जवान को 120 दिनों का अब प्रशिक्षण मिलेगा। आपको कल ही आपने देखा था, इंसास मिल रहा है, AK-47, 56 ये सब दिया जा रहा है। अच्छे से ट्रेनिंग करवाया जाएगा। पहले इनकी बेसिक ट्रेनिंग मात्र 28 डेज की होती थी, मात्र 28 दिन की बेसिक ट्रेनिंग करते थे। अब यही ट्रेनिंग 120 दिनों का होगा। और पटना में तो बिहटा में ट्रेनिंग करवाया ही जाता है, इनका पूरा बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे। साथ में सहरसा, वैशाली, मुजफ्फरपुर में भी होमगार्ड को प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी वर्तमान में होमगार्ड के डायरेक्टर शोभा अहोतकर हैं, एक महिला हैं, शोभा अहोतकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लिट्टी चोखा मेला, लिट्टी चोखा फेयर हेल्ड इन चरित्र वन, यानी बक्सर जिले के चरित्र वन में लिट्टी चोखा दुनिया का फेमस मेला लगता है। जीआई टैग की बात फिर से चल रही है। पंचकोसी जो परिक्रमा होता है उसके 5वें दिन, पंचकोसी परिक्रमा के 5वें दिन राम रेखा घाट पर गंगा स्नान करते हैं ये लोग। राम रेखा घाट वही है जहाँ पे राम जी ने तारका को मारा था। उसके बाद वहाँ लिट्टी चोखा फैमिली वाले जो आते हैं वो प्रॉपर लिट्टी बनाते ही हैं, फिर चोखा बनाते हैं और वहीं पे नहा वहाँ के खाते हैं। ये परंपरा रही है बक्सर की। इसको जीआई टैग देने की बात चल रही है। और ये प्रॉपर मतलब उस जो आसपास के लोग उसमें शामिल होते हैं तो घर से सारा सामान लेके आते हैं और वहाँ पे बैठ के बनाते, नहाते, खाते, पूजा करते हैं, फिर जाते हैं। और वहाँ ओवरऑल पूरे बक्सर में ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स।